नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो हमारी मैपिंग की सीरीज़ में आज हम लोग फिर से एक नए मैप के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रदेश का 31वां नंबर का जिला है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के नाम से। और इसको आपने करंट अफेयर की न्यूज़ में पढ़ा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सारा का सारा स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, चाहे वो फिजिकल एरिया हो, या फिर करंट अफेयर से रिलेट करने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट बातें हो। तो इस वीडियो के पहले हम लोग देखा था 30वें नंबर का सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नाम से, और इसके पहले हमने देखा था 29वें नंबर का क्या नाम से, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नाम से। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो में आया है या इस चैनल में आया हुआ है, उनको बता दें कि हम लोग इस चैनल में मैपिंग सीरीज चला रहे हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिले के आधार पर है। सारा का सारा स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं जिले के बेस पे। तो यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है या समझ में आता है तो बाकी वीडियोस को भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, जो भी नया स्टूडेंट है, हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम लोग सबसे पहले थ्योरी देखते हैं, थ्योरी को रीड करते हैं। थ्योरी समझने के बाद में हम लोग मैप में उसको समझने का प्रयास करते हैं। मैप में जब समझ में आ जाए तो लास्ट में हम लोग नोट्स बनाते हैं। उसके पहले पहले कोई भी पेन कॉपी हाथ में नहीं लेगा, चीज़ों को यही समझने का प्रयास करेगा बजाय कि पहले पहले नोट्स बनाने का। नोट्स तो पहले भी वैसे अवेलेबल आपको हो जाएगा, है ना। चलो, तो हमारे 31वां जिले का नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। यहाँ पे आप लोग 3 अलग अलग नाम देख रहे हो। 3 अलग अलग नाम एक ही नाम है, यानी कि पूरा नाम है। जैसे कि आपने पढ़ा था ना सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नाम से, और इससे भी पहले आपने पढ़ा था ना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नाम से, या फिर गौरेला पिंडरा मरवाही के नाम से। वैसे ही ये पूरा का पूरा लंबा चौड़ा इसका नाम है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ठीक है, चलो, किससे बना है ये? राजनांदगांव के हिस्से से मिलकर बना हुआ है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 3 तारीख सितंबर को 2022 में, इसी साल इसका उद्घाटन किया गया था। ये वाला डेट आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने देखा है जो 30वें नंबर का है सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसका उद्घाटन भी सेम डेट को हुआ है। यानी कि इसी डेट में 2 जिले का उद्घाटन किया गया है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और सारंगढ़ बिलाईगढ़। किनके द्वारा किया गया है? तो हमारे सीएम साहब जो भूपेश बघेल है उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। तो 3 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अगला क्या है? 16 अप्रैल 2022 को। ये वाला डेट याद रखना क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है कि पिछले साल 15 अगस्त के दिन में 2021 में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे 4 यहाँ पे ज़िले बनाने की घोषणा की गई थी हमारे सीएम साहब के द्वारा। उसमें ये वाला शामिल नहीं था। इस वाले की घोषणा की गई है 16 अप्रैल 2022 को, इसी साल को। और आपने देखा कि 3 तारीख को, मतलब इसी साल को इसकी घोषणा की गई और इसी साल को में इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया गया। तो यहाँ से सवाल बनेगा, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी आपने देखा है हमारे क्वेश्चन का पैटर्न भी काफ़ी सारा चेंज हो गया है। अभी ये टाइम गया कि आपको 1 लाइनर वाले क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आपको पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, अभी आपसे पूछा जाता है कथन और करनी वाले क्वेश्चन। तो जैसे क्वेश्चन के पैटर्न अभी चेंज हुए हैं वैसे ही आपको तैयारी करनी है और वैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आगे देखो, किस संभाग में है ये? दुर्ग संभाग में आता है। दुर्ग संभाग के किस किस जिले के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग, यहाँ पे 4 जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। अब देखो, ये राज्य के साथ में सीमा साझा कर रहा है। किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। और आपको पता है जब ये किसी दूसरे राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सीमावर्ती, सीमावर्ती क्या है? जिला है। यही अगर राज्य होता है तो हम लोग राज्य कहते, सीमावर्ती राज्य कहते। यही अगर देश होता तो सीमावर्ती देश कहते हैं ना। सीमावर्ती क्या होता है? जो किसी दूसरे क्षेत्र को, जो किसी दूसरे वाटर बॉडी को, जो किसी दूसरे देश को टच करता है, उसे हम लोग सीमावर्ती कहते हैं। क्योंकि ये जिला है इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? सीमावर्ती जिला कहेंगे। चलो अगला देखो, इसके 2 रियासत हैं यहाँ पे, खैरागढ़ और छुई खदान के नाम से 2 रियासत हैं जिसको आप लोग मैप में पढ़ोगे। नगर पालिका निगम यहाँ पे एक है खैरागढ़ के नाम से, नगर पंचायत है यहाँ पे छुई खदान और गंडई, 2 यहाँ पे नगर पंचायत है। नगर पालिका निगम और नगर पंचायत 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसको आप लोग कहाँ पढ़ोगे? इसको आप लोग पॉलिटी की किताब में पढ़ोगे, या फिर अगर आप लोग इसको अलग से पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए एक पतली सी किताब आती है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम करके, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में दिया होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग मैप में समझते हैं।
यहाँ पे आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हो। ये वाला छत्तीसगढ़ का कौन सा मैप है? पॉलिटिकल मैप है। और मैंने आपको शुरुआत से ही बोला है कि आप लोग को भूगोल पढ़ने से पहले क्षेत्र को समझना होगा, क्षेत्र का नाम जानना होगा, वहाँ की जगह का नाम को याद करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पॉलिटिकल एरिया सभी याद कर लिया होगा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का। और अगर याद नहीं किया होगा तो याद कर लेना, दीवार में चिपका लो मैप को, देखते देखते आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, चलो मान के चलते हैं आप लोग को याद है और आप लोग जानते हैं कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपका दुर्ग संभाग है। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? दुर्ग संभाग है। और यहाँ पे ये वाला जिला है दुर्ग जिला। और सबसे पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं उन लोग को जल्दी से हम लोग बता देते हैं कि आप लोग मैप को कैसे रीड करोगे। आपके सामने दीवार पे कोई भी मैप चिपकी हुई है, उसके सामने बाहें फैला के खड़े हो जाओ। क्या करोगे? बाहें फैला के खड़े हो जाओगे तो ये आपका दाहिना हाथ आएगा, राइट हैंड आएगा, है ना। ये वाला दाहिना हाथ आएगा और ये वाला बायां हाथ लेफ्ट हैंड आएगा। तो उत्तर दिशा सिर वाले हिस्से को बोलेंगे उत्तर दिशा, पैर वाले हिस्से को बोलेंगे दक्षिण दिशा, आपके दाहिने हाथ को बोलेंगे पूर्व दिशा, आपके बाएं हाथ को बोलेंगे पश्चिम दिशा। और इसी तरह किसी भी क्षेत्र का भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने गांव का पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने तहसील का पढ़ रहे हो, चाहे आप अपने ज़िले का, अपने स्टेट का, अपने देश का, अपने पूरे वर्ल्ड का पढ़ रहे हो, ऐसे ही आप दिशा निर्धारित करके पढ़ोगे, तभी जाके आपको अच्छे से जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो पाएगा। ठीक है, चलो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दुर्ग संभाग कहते हैं। इसमें भी ये जो लंबा वाला हिस्सा है ना, इसको हमने कहा है ये राजनांदगांव। और अभी जस्ट मैंने आपको मैप पढ़ना सिखाया है ना। मैप को कैसे करोगे? ऐसे करोगे तो ऊपर में नॉर्थ आएगा, नीचे में साउथ आएगा। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि हमने यहाँ पर देखा है एक जिला जिसका नाम है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। यहाँ पर यानी कि किधर है? राजनांदगांव के साउथ वाले पोर्शन में। और जब हम लोग अभी नए वाले ज़िले के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला आएगा, नया वाला ज़िला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के नाम से। राजनांदगांव के किस हिस्से में है? नॉर्थ वाले हिस्से में है, यानी कि उत्तर दिशा में है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि राजनांदगांव के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो क्या बोलोगे? क्या है ये? मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। उत्तर दिशा में क्या है? खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग केवल यहाँ पे राजनांदगांव जिले का मैप देख लेते हैं। क्या क्या सीखा है हमने यहाँ पे? यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। इसके आसपास के एरिया को भी एक बार समझ लेते हैं। इसके आसपास के एरिया को समझेंगे ना तो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को मैप तो याद होगा अच्छे से। तो चलो इसके अब दिशा निर्धारित करो। तो इसके क्षेत्र को बताओ तो किस किस क्षेत्र में क्या है? नॉर्थ में क्या है? कौन सा जिला है? नॉर्थ में क्या है? कवर्धा। नॉर्थ में क्या हो जाएगा? कवर्धा। पूर्व दिशा में क्या हो जाएगा? ये क्या है? दुर्ग है। दुर्ग के ऊपर मैंने क्या बताया था कैसे दिखता है? दुर्ग के ऊपर क्या दिखता है? तारा दिखता है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? बेमेतरा। तो पूर्व में क्या हो जाएगा? बेमेतरा और दुर्ग। और यहाँ पे दक्षिण में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा राजनांदगांव। ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा आ जाएगा? ये वाला हिस्सा राजनांदगांव आ जाएगा। कौन से एरिया में? दक्षिण वाले हिस्से में। समझ में आ गया? अब पश्चिम वाला हिस्सा बन जाता है। और आपने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि पश्चिम में किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कौन से राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? मध्य प्रदेश के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर में कवर्धा, पूर्व में बेमेतरा और दुर्ग, दक्षिण में राजनांदगांव और पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो 4 ये जिलों के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और एक अपने राज्य के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब इसको इस वाले मैप में समझो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अभी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। उत्तर में कबीरधाम, पूर्व में बेमेतरा और दुर्ग, दक्षिण में राजनांदगांव और यहाँ पश्चिम में मध्य प्रदेश। समझ में आ गया ना? चलो अब पर्टिकुलरली हम लोग पढ़ते हैं खैरागढ़ छुईखदान का पॉलिटिकल मैप, यानी कि इसमें कितने तहसील आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग ने पढ़ा है इसके पहले कि हमारे राजनांदगांव में जिले में कितने यहाँ पे तहसील आते थे? 10 तहसील आते थे, जिसमें से आपने नीचे वाले हिस्से में देखा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी 3 तहसील को काट के बनाया गया है नया जिला 29 नंबर का। अब ऊपर वाले हिस्से में भी 3 यहाँ पे तहसील काट दिए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर देखोगे तो गंडई, यहाँ पे छुईखदान और यहाँ पे देखोगे तो जी लिख देती हूँ गंडई, छुईखदान और यहाँ पे खैरागढ़, KH खैरागढ़। समझ में आएगा ना? KH लिख दूंगी तो खैरागढ़ ये हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे तहसील दिए गए हैं राजनांदगांव के, लेकिन आपने तो पढ़ा है 4 है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? साल्हेवारा करके यहाँ पे तहसील जानते हो आप लोग।
तो साल्हेवारे को नया तहसील बनाया गया है। ये पहले राजनांदगांव में शामिल नहीं था, तहसील के रूप में शामिल नहीं था। ये बनाया गया है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के लिए नया तहसील। तो साल्हेवारा, गंडई, छुईखदान और यहाँ पे खैरागढ़, 4 यहाँ पे तहसील आ जाएंगे जो कि नए वाले ज़िले में। चलो इसका अलग से मैप देखो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो, गंडई, छुईखदान और खैरागढ़ साल्हेवारा के नाम से यहाँ पे आपको 4 तहसील देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसका पॉलिटिकल एरिया देखते हैं। चलो पॉलिटिकल एरिया देखने के लिए एक बार हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैप है और ये हमारा नया वाला मैप है ना। चलो, तो आप लोगों को मैंने शुरुआत से ये बताया है कि इस क्षेत्र में हम लोग जुड़े हैं एमपी से। किस क्षेत्र में? यहाँ से लेके आप लोग देखोगे इस जगह से बना देते हैं, हम लोग एमपी से जुड़े हुए हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो 2 बड़े बड़े पर्वत रेंज हैं वो एमपी में दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में है। क्या क्या नाम से? एक का नाम है यहाँ पर और एक है यहाँ पर। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। यहाँ पे है एक और ऊपर तरफ एक है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? विंध्यन पर्वत श्रेणी, जिसको आपने देखा है इधर तक फैला हुआ है, कैमूर पर्वतमाला तक है ना। और एक है नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और आप लोग को पता है कि इस वाले सिरे में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैकल पर्वत श्रेणी। क्या नाम से है? मैकल पर्वत श्रेणी। अब मुझे आप लोग बताओ, आप लोगों को मैंने दिशा पढ़ना अच्छे से बताया है कि मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस सिरे में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो अपने मन में, किस दिशा में है? ये पश्चिम दिशा में है। कहाँ पर है? पश्चिम दिशा में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है। कहाँ कहाँ विस्तारित है? आप देखोगे तो पश्चिम में स्थित है और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तारित है ना। देखो यहाँ पे है पश्चिम दिशा में, इसको याद रखोगे। तो हमने क्या देखा है? हमारा नया वाला क्षेत्र कहाँ पर है? नया वाला जो जिला है वो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि नए वाले जिले में खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले में भी मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलो, उसके अलावा एक चीज़ आपको और बतानी है। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ का मैदान क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महानदी का जो सिल्ट आता है, जो बालू वगैरह आता है, जो मिट्टी आता है, वो जम के यहाँ आता है और यहाँ का मैदानी क्षेत्र बनाता है और उपजाऊ भी बहुत बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? महानदी का बेसिन वाला एरिया हो जाएगा। महानदी बेसिन क्या को बोलते हैं? जहाँ पर सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है मुख्य नदी से, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो हमारा नया वाला जिला जो यहाँ पर है किस में आएगा? महानदी बेसिन के अंतर्गत आएगा। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, बनावटी क्षेत्र क्या है हमारे नए वाले जिले का। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जिला है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो आर्कियन शैल समूह का बनावट है। इस वाले क्षेत्र से यहाँ तक आपको आर्कियन शैल समूह देखने को मिलेगा। लगभग 50% क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। तो हम लोग ने ये पढ़ा है कि आर्कियन शैल समूह बनती है लावा के निकलने से, ठंडा होने से। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि लावा गरम होगा तो इसमें जीव जंतु तो जल के भस्म हो जाएंगे ना, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। अब इसके अपरदन से क्या बनता है? धारवाड़ बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं धारवाड़। तो धारवाड़ के अपरदन से क्या बनता है? यहाँ पे कडप्पा। कडप्पा, धारवाड़ के अपरदन से कडप्पा बनता है। सबसे नीचे है अगनी। अगने यानी कि इसको आर्कियन भी बोलते हैं। अगने के ऊपर आ जाएगा धारवाड़, के ऊपर आ जाएगा कडप्पा। तो इस नए वाले जिले में हमारा ये तीनों का पोषण मिलता है, यानी कि तीनों थोड़े थोड़े मात्रा में मिलते हैं। अग्नि भी मिलता है, धारवाड़ भी मिलता है, कडप्पा भी मिलता है। तो इनमें जो भी खनिज मिलेगा उसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आप सिर्फ इतना पढ़ोगे कि यहाँ का बनावटी अग्नि भी है, धारवाड़ प्रकार का भी है, कडप्पा प्रकार का भी है। हम खनिज की बातें तब करेंगे जब हमारे पास आर्थिक सर्वेक्षण का सारा डेटा आ जाएगा दिसंबर में, तब मैं आपको बता दूंगी। तब आपको पढ़ने को मिल जाएगा ऑलरेडी कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखो अग्नि चट्टान देखोगे तो इसमें आपको क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीस वगैरह मिलता है। और अगर धारवाड़ की बात करें तो यहाँ पे आपको टीन, यहाँ पे लोहे की थोड़ी थोड़ी मात्रा और अभ्रक यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे कडप्पा में तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे चूना पत्थर वगैरह मिलता है। तो अभी एकदम फिक्स नहीं है कि कौन सा खनिज यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ कोई फैक्ट्री आएगी या फिर यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण का बुक आएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं।
और अभी आपने क्या देखा, अभी इस क्षेत्र में देखा ये वाला आता है महानदी बेसिन में। तो महानदी बेसिन से संबंधित यहाँ पे नदी देख लेते हैं, कौन कौन सी नदी बहती है नए वाले ज़िले में और कौन सा यहाँ अफवाह तंत्र का क्षेत्र बनता है। चलो इस वाले मैप में आ जाओ। हल्का सा यहाँ पे डल है, मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं बढ़ा पाया था, तो चलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आप लोग देखोगे कि आपने पढ़ा था 29वां नंबर का जिला, वहाँ से निकलती है इंद्रावती नदी। और आप लोग जानते हैं कि इंद्रावती सबसे बड़ी सहेली है महानदी की, यानी कि महानदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती नदी। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये इंद्रावती नदी है। इस वाले मैप में आ जाओ, नहीं समझ में आएगा नहीं तो यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ से निकल के जा रही है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी ऐसे निकल के जा रही है ना। तो देखोगे यहाँ पे हमारा नया वाला क्षेत्र है, तो नए वाले प्रदेश से यहाँ पे निकल के आ रही है आमनेर। आमनेर, बीच में है मुस्का और एक नदी है पिपरिया। तो ये तीनों नदी मिलती है इससे, इंद्रावती से। और इंद्रावती नदी मिलती है कहाँ से, महानदी से। कहाँ है महानदी, यहाँ से निकलती है। तो महानदी से मिलने जाती है यहाँ पर, कहाँ पर, जांजगीर चांपा में आपने देखा होगा कि ये महानदी में मिलती है इंद्रावती। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि ये नए क्षेत्र की खैरागढ़ छुई खदान गंडई की जो नदी है वो इंद्रावती नदी की सहायता से महानदी में मिलती है। यानी कि इनडायरेक्टली ये बनाती है महानदी अफवाह तंत्र, अपना जल इंद्रावती के माध्यम से महानदी में गिराती है। तो इस क्षेत्र में कौन सी अफवाह तंत्र हो जाएगा, यहाँ पे महानदी अफवाह तंत्र का क्षेत्र ही बनेगा। समझ में आ गया। देखो इस वाले मैप में देखो, ये वाली नदी इंद्रावती है और इंद्रावती नदी में यहाँ पे देख लो आमनेर, यहाँ पे पिपरिया और यहाँ पे है मुस्का। तो ये नदी जा रही है इंद्रावती नदी में। इस प्रकार यहाँ पे महानदी का पाचन तंत्र क्षेत्र बन जाता है। समझ में आया। चलो अगला देखो, ये तीन नदियों का ना संगम भी होता है, त्रिवेणी संगम भी होता है यहाँ पर खैरागढ़ के नाम से। इस वाले मैप में आ जाओ। यहाँ पर खैरागढ़ नामक जगह में तीनों नदियों का संगम होता है। खैरागढ़ नामक जगह ये रियासत भी हुआ करती थी। शुरुआत में आपने देखा ना, खैरागढ़ छुई खदान, दो रियासतें यहाँ पे हुआ करती थी, जिसको आप लोग अभी पढ़ोगे, अभी समझाने वाली हूँ मैं। तो इसके संगम पर ही स्थित है खैरागढ़ नाम की जगह। और आप लोग को अभी पढ़ा है कि यहाँ पे रियासतें हुआ करती थी। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे नागवंश रहती थी। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, खैरागढ़ यहाँ पे रियासत हुआ करती थी और इसमें नागवंश यहाँ पे शासन करते थे। आप लोग जानते हैं लक्ष्मी निधि राय के बारे में, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं लक्ष्मी निधि राय जी के बारे में। क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ का जो नाम है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग दलपत राव ने करा था। दलपत राव ने करा था अपनी रचना में। किसका नाम, छत्तीसगढ़ शब्द का नाम। और आप लोग जानते हैं कि दलपत राव जो थे वो लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे। क्या थे, दरबारी कवि थे। किसके, लक्ष्मी निधि राय के। क्या समझ में आया। यहाँ पे खैरागढ़ रियासत में नागवंश रहती थी, इसकी स्थापना की थी लक्ष्मी निधि राय ने। और लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलपत राव, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। कब किया था, 1494 में इसका हम लोग को लिखित प्रमाण मिलता है। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया। और आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जितनी भी रियासतें रहा करती थी, सारी की सारी रियासतें आप लोगों को मैंने बता रखा है कि 1 जनवरी के दिन में 1948 को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आए थे। और इनके रिक्वेस्ट से सारे के सारे राजाओं ने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था और भारत संघ में शामिल हो गए थे। तो इस समय के डेट पे यहाँ पे खैरागढ़ के राजा थे वीरेंद्र बहादुर। वीरेंद्र बहादुर ने ही इस विलय पत्र में हस्ताक्षर किया और खैरागढ़ रियासत शामिल हो गया हमारे भारत संघ में। ठीक है, समझ में आया। अगला देखोगे, इसी खैरागढ़ में देखोगे ना तो आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटी के नाम से। ये जो इसमें इंदिरा शब्द देख रही हो ना, ये इंदिरा इन्हीं की बेटी थी, वीरेंद्र बहादुर की ही बेटी थी, जो कि रुचि रखती थी संगीत कला में, नृत्य कला में। जिसके कारण जब इनकी मृत्यु हो गई, इनकी बेटी की मृत्यु हो गई, तो उनके याद में इन्होंने यहाँ पे इस भवन को, इस महल को अपने यहाँ पे विद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया, विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। कब, 1956 की बात है। तो इंदिरा इसकी बेटी का नाम था, वीरेंद्र बहादुर की बेटी का नाम था, ये याद रखना। और इसी के नाम पर यहाँ पर कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जहाँ पे आपको दृश्य कला, जहाँ पे आपको चित्रकला, जहाँ पे आपको संगीत,
जहाँ पे आपको नृत्य, जहाँ पे आपको लोक साहित्य का शिक्षण यहाँ पे संस्थाएं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल संस्थाएं नहीं मिलेगी, यानी कि शिक्षण संस्थाएं यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आपको कुलपति भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है, आपने सुना होगा, अरपा पैरी के धार, ये वाली सॉन्ग को गाया था, जिसका नाम है ममता चंद्राकर नाम है उनका। और यहाँ पे कुलपति हैं और इन्हीं का नाम एक अलग नाम से है, मुझे अभी याद नहीं है, मोक्षता नाम है शायद इनका, अच्छे से क्लियरली याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, अगर मोक्षता होगा तो भी सेम होगा। इन्होंने गाया था अरपा पैरी के धार, और यही है यहाँ पे कुलपति। और अरपा पैरी के धार को नरेंद्र देव मरवा ने लिखा था, और ये हमारे देश, हमारे राष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत है, इसको याद रखना। 2019 में इसको अपनाया गया है, राजकीय गीत है ना। चलो अगला देखो, अगला देखोगे तो यहाँ पे एक और रियासत थी, क्या नाम से? यहाँ पे छुई खदान के नाम से। क्या नाम से? छुई खदान के नाम से। कहाँ पर? इस जगह में। क्या नाम से? छुई खदान के नाम से। तो इसके बारे में भी देख लो, यहाँ का राजा के बारे में अगर पूछा तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? महंत रूपदास के द्वारा। महंत रूपदास जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये किस वंश थे? ये वैरागी वंश के थे, ये वैरागी वंश के थे। और विलय पत्र में साइन किया था, हस्ताक्षर किया था ऋतुपर्ण दास जी ने। ऋतुपर्ण दास जी ने इस पर हस्ताक्षर किया था, सेम 1 जनवरी 1948 को, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे आए हुए थे। तो इतना यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे छुई खदान, यहाँ पे खैरागढ़। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। चलो अब आगे देखो। तो यहाँ पे मैंने बताया पहाड़ हैं इस जगह में, मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल पर्वत श्रेणी की बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ तक फैली हुई हैं। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं ना, इनको काट के रोड बनाया गया है। जैसा आपने केशकाल घाटी देखा है इधर दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, बस्तर वाले एरिया में देखा होगा आपने। तो यहाँ पर 12 मोड़ है आपको केशकाल घाटी में। अगर आपने जशपुर वालों को कहें तो जशपुर वाले एरिया में आपने देखा होगा लोरो घाटी। लोरो घाटी में जो ऐसे रैंप वॉक करके रास्ता है ना, वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा 12 मोड़ हैं। कितने मोड़ है? 12 मोड़ हैं। और इस घाटी को बैताल घाटी कहा जाता है। ये कौन सा वाला तहसील है? ये तहसील है साल्हेवारा। साल्हेवारा तहसील है, मिटा दें एक बार। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये साल्हेवारा तहसील है, साल्हेवारा। तो ये जो घाटी में बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं बैताल रानी घाटी। और ये वाला एरिया इधर तक आता है, एमपी तक भी कनेक्ट करता है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे है बैताल रानी घाटी। कितने मोड़ है? यहाँ पे 9 मोड़ है। और ये 14.40 किलोमीटर लगभग इसका मोड़ का रास्ता बना हुआ है। कहाँ तक? खैरागढ़ तक। इसको याद रखना, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मंदिर है यहाँ पे, आप लोगों को पता होगा भोरम देव जो कवर्धा में मंदिर है, जो कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में बना था। तो यहाँ पे शिव मंदिर जो बना है वो भोरम देव के समय काल में ही बना था। और ये बनाया गया था फड़ीवंशी शासक के द्वारा, है ना। फड़ीवंशी जो शासक थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो ये भी उन्हीं के शासनकाल के समय में बनाया गया था। तो इसको भी याद रखना, ये शिव मंदिर है। और शिव मंदिर की इसी एरिया में, यानी कि ये कौन सा एरिया है? गंडई वाला एरिया है। गंडई वाले एरिया में ही आपको एक गुफा देखने को मिलेगा। इस गुफा में आपको ये वाला गुफा काफ़ी सालों के बाद में, जो अगती त्यौहार कहते हैं ना, अगती अक्षय तृतीया कहते हैं, उसी के टाइम में कहा जाता है कि पहले सोमवार के दिन में इसका कपाट खुलता है। और इस कपाट में भी खुलने के बाद में आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और इस शिवलिंग के आसपास के एरिया में बहुत बड़ा जलकुंड है, वहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि गंडई वाले क्षेत्र में एक गुफा है, उसमें शिवलिंग है। और इसकी मान्यता यह है कि अक्षय तृतीया के त्यौहार के समय में पहले सोमवार के दिन को इसकी कपाट खुलती है, जहाँ पे स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह की जाती है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना। मंडिप खोल करके गुफा है, याद रखना, मंडिप खोल करके ये गुफा का नाम है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक नदी और बहती है, सुरही नदी, जिसको आपको याद रखना है। बस इतना ही याद रखना है कि सुरही नदी बहती है खैरागढ़, छुईखदान, गंडई वाले एरिया में। चलो इतना सब कुछ याद हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बच जाता है, यहाँ पे स्टेट हाईवे गुजरता है, स्टेट हाईवे 05 गुजरता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। कहाँ जाता है ये जाता है एकदम नीचे सुकमा वाले क्षेत्र में। तो सुकमा वाले क्षेत्र तक जाता है, यहाँ से शुरू होके, यहाँ से स्टेट हाईवे 05 यहाँ से शुरू होके एकदम सुकमा वाले एरिया में चले जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है और इतना सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो भी अपडेट होगा आपको अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद में अपने नोट्स को बना लेना। ठीक है, चलो मिलती हूँ आप लोग को मैं अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।